you do something new, do something new, do something new, new in my life. Lord, you do something new, do something new, do something new, new in my life. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, you do something new, do something new, do something new, new in my life. Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. प्रभु यीशु की महिमा हो। This is a time to worship God. ये समय है प्रभु की आराधना करने का। Oh, enter his gates with thanksgiving उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश and करें। enter his courts with praise. उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आइए। This particular time is a prayer and worship. ये जो समय है खास प्रार्थना का और आराधना करने का है। We invite you to join with us and sing this new song. हम आपको निमंत्रित देते हैं कि आप आइए हमारे साथ इस नए गीत को गाइए। We're going to sing a new song. आप नए गीत को गाने जा रहे The हैं। Bible says, sing to the Lord a new song. बाइबल कहती है कि प्रभु के लिए एक नया गीत गाइए। So we have composed a new song and we are singing this new song for us togetherly to lift the name of Jesus. हमने इस नए गीत को लिखा है और अभी हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे ताकि हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। Hallelujah. हालेलुया। Come on, ready? 3, 4. स्तुति करें हम, आओ स्तुति करें हम, स्तुति करें हम, आओ स्तुति करें हम, प्रभु की मसीह की आराधना, प्रभु की मसीह की आराधना करें हम, करें हम, करें हम, करें हम, स्तुति करें हम, आओ स्तुति करें हम. Come on, sing. स्तुति करें हम, Thank you, Lord. आओ स्तुति करें हम, प्रभु की मसीह की आराधना, प्रभु की मसीह की आराधना करें हम, करें हम. Come on. From your heart you worship it अपने हृदय से प्रभु की स्तुति करें। with a gratitude of thanksgiving. Just धन्यवाद worship. देते हुए प्रभु की आराधना करें। Hallelujah. He's a good God. वो भला परमेश्वर है। Thank you for this new month. इस नए महीने के लिए प्रभु तेरा Thank you for धन्यवाद। his new grace. तेरे नए अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो। आत्मा से सच्चाई से आत्मा से आराधना करे, ओहो आत्मा से सच्चाई से आत्मा से आराधना करे, आराधना आराधना. Lift up your hands and worship him. आराधना आराधना स्तुति करें हम, आओ स्तुति करें हम, स्तुति करें हम, आओ स्तुति करें हम, प्रभु की मसीह की आराधना, प्रभु की मसीह की आराधना करें हम, करें हम, करें हम. One more stance, come on. Go ahead. Worship him in spirit and truth. Open your mouth and sing this song and keep on worshiping. He's a wonderful God. Hallelujah. With all your heart, with all your mouth, with all your soul, with all your strength, worship him.
He is worthy to be praised. Amen. शुद्ध हृदय से पवित्र मन से शुद्ध हृदय से आराधना करे। ओहो शुद्ध हृदय से पवित्र मन से शुद्ध हृदय से आराधना करे। आराधना 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 आराधना। स्तुति करें हम, आओ स्तुति करें हम, स्तुति करें हम, आओ स्तुति करें हम। प्रभु की मसीह की आराधना। वर्शिप प्रभु की मसीह की आराधना करें हम, करें हम, करें हम। What a wonderful God. कितना ही अद्भुत परमेश्वर Continue है। to praise Him. लगातार उसकी आराधना As the करें। music was playing, जैसे संगीत बज रहा है, lift up His name. उसके नाम को ऊंचा उठाइए। Holy is the Lord. पवित्र परमेश्वर है। Come, let us bow before His throne of grace. आइए हम उसके सिंहासन के सामने घुटने को टेकें। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we love you. प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। We give you all the glory. हम सारी महिमा तुझे देते हैं। We praise you. हम तेरी महिमा You're करते a हैं। good God. तू भला परमेश्वर है। As we are going to share the word, अभी जैसे हम वचन को बांटने जा रहे हैं, as we are going to look on the prayer, जब हम प्रार्थना के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, Lord, प्रभु come and answer our prayers. तू आ और हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। Bless this time of prayer. इस प्रार्थना के समय को तू आशीषित कर। Bless your word. अपने वचन को तू आशीषित कर। Let your word come with your anointing. होने दे तेरा वचन अभिषेक के साथ And है। those who hear this word और जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं shall be blessed आशीष पाएं, with a miracle, अद्भुत कार्य के with साथ, a new blessing, नई आशीष के साथ, with a new breakthrough. नए छुटकारे के In साथ, Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. प्रभु यीशु की महिमा हो। We greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus हम प्रभु Christ. यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार कहते हैं। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। He is a prayer answering God. वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। No matter what background you are, ये कोई बात नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, no matter what the language you speak, आप कोई भी भाषा क्यों ना बोलें, He answers your prayer. वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। When you pray in the name of Jesus, जब आप प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, you will receive a miracle. आप अद्भुत कार्य को पाएंगे। Psalm 16 and verse 8 says, भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और 8वां पद ऐसा कहता I है, have set the Lord always before me. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा I है। have set the Lord always before me. मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, Because He is at my right hand, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ में है, I will not be shaken. मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। What a wonderful word. कितना ही अद्भुत वचन है। For prayer, प्रार्थना के लिए this is the key. ये एक चाबी है। This word was written by David. दाऊद के द्वारा ये वचन लिखा गया, He has set the Lord before him. क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा था। He had a wonderful prayer life. उसका बहुत ही अच्छा प्रार्थना में जीवन था। This word says that a trust, the person who set the Lord before him, it shows that he trusts in the Lord. ये वचन जिसमें कि लिखा है कि उसने परमेश्वर को अपने सम्मुख हमेशा रखा, इसका मतलब ये है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। In prayer, प्रार्थना में you must know whom you're praying to. आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। You cannot pray to a mountain and ask for an answer. You cannot pray to an idol to look for an answer. आप किसी पहाड़ से प्रार्थना करके जवाब के उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, या आप किसी मूर्ति से पूजा करके उसके उत्तर की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। No, God is not in any idols or any form of any man-made creation. क्योंकि परमेश्वर जो है किसी मूर्ति में या इंसान के बनाए हुए किसी भी मूर्ति में नहीं है। We are going to see the life of Isaac, how he prayed.
हम देखने जा रहे हैं कि इसहाक ने कैसे प्रार्थना की। This was recorded in Genesis chapter 25 verse 21. और ये उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय और 21वें पद में लिखा है। It says Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife इसमें लिखा है कि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की because she was barren, क्योंकि वो बांझ थी, and the Lord answered his prayer, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी and his wife Rebekah became pregnant. और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। Hallelujah. हालेलुया। See, look at here. A man prayed and he got a miracle. देखिए यहाँ पर इंसान ने, आदमी ने प्रार्थना की और उसने अद्भुत कार्य पाया। First thing, who's this Isaac? पहली बात यह है कि ये इसहाक कौन है। Isaac was a son of Abraham. इसहाक जो अब्राहम का पुत्र था, He's a special child. वो बहुत ही खास बच्चा था He's an outstanding miracle child. और वो हमारी समझ से भी बाहर अद्भुत कार्य वाला बच्चा था। Born at the time of father was around 99 years old, around 100 years old, and his mother was around 90 years old. उसका पिता अब्राहम 100 साल के करीब था जब इसहाक का जन्म हुआ। It was an amazing miracle. और ये बहुत ही अद्भुत कार्य था। So he was a special child born to a God-fearing family. और ये बहुत ही खास संतान जो कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के बीच में हुआ है। And his father Abraham is a righteous man. उसका पिता अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति था He is called the father of faith. और जिसको कि विश्वासियों का पिता भी कहते हैं। He is not believing in idols. वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता था He believed in the true living God, और वो जीवित परमेश्वर पर ही विश्वास करता था। the God who created the sun and the moon and the stars. वो परमेश्वर जिसने कि सूरज, चांद और सितारों की सृष्टि की। God called Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया and told him to leave his country, leave his people, and to move to the place where he sent. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने लोगों को छोड़, अपने देश को छोड़ और उस स्थान पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। And Abraham left और अब्राहम ने वैसा ही किया and he followed और उसने आज्ञा का पालन किया। the plans and the ways of God. उसने परमेश्वर की योजनाओं का और उसकी आज्ञाओं का पालन किया। So his father was a righteous man. उसका पिता एक धर्मी व्यक्ति था। He believed in the true God, वो सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता था। and Isaac was born as an outstanding miracle child to Abraham and Sarah. इसहाक जो है एक बहुत ही अद्भुत कार्य संतान अब्राहम और सारा के पास आई। So when he was growing up, he was growing in the knowledge of God. और जब इसहाक बढ़ रहा था वो परमेश्वर के भय में और उसके ज्ञान में बढ़ रहा था। Even in the time of sacrifice, when God asked Isaac to be sacrificed, he went. Abraham took Isaac, but Isaac asked, wood is there, fire is there, where is the lamb? कुर्बानी के समय में भी जब अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक की कुर्बानी के लिए कहा, इसहाक अपने पिता के साथ गया और उस वक्त उसने पूछा, पिता लकड़ी है और आग भी है, लेकिन कुर्बानी कहाँ पे है? And Abraham said, तब अब्राहम ने उससे कहा, God will provide. प्रभु देगा। And God provided the lamb. और परमेश्वर ने उनको एक मेमना दिया It was a miracle. और ये एक अद्भुत कार्य था। Isaac saw इसहाक ने देखा as a little boy, छोटे लड़के के रूप में and he picked up. और उसने उस बात को ले लिया It was recorded in his mind, और ये बात उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई and it was rooted in his heart और उसके दिल में इस बात ने जड़ पकड़ ली that there is a God, कि यहाँ पे एक परमेश्वर है, is faithful God, वो वफादार परमेश्वर है, righteous God, वो धर्मी परमेश्वर who है, answers prayer, वो प्रार्थना का उत्तर देता who है, provides everything जो कि हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है according to his riches and glory. अपने धर्म और अपनी महिमा के अनुसार। And he grown up in that faith. और वो विश्वास में बड़ा हुआ। After that, उसके बाद once he got married, जब उसके विवाह हुआ he was praying for his wife. और वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था। Bible says that his wife Rebecca was barren. बाइबल कहती है कि उसकी पत्नी रेबेका जो वो बांझ थी। The barrenness is not the plan of God. बांझपन जो है परमेश्वर की योजना नहीं है। Because God has promised to Abraham, I will bless your offspring. Your generation shall be the stars, like the stars in the sky. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ये वायदा किया था कि मैं तेरी जाति को, तेरी पीढ़ी को आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा। So Isaac know the plan of God.
इसलिए इसहाक को मालूम था कि परमेश्वर की योजना क्या है। So barrenness is not the plan of God. बांझपन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। So he decided to pray. सो उसने फैसला किया कि वो प्रार्थना करेगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, husband and wife, and the husband is praying for wife. पति और पत्नी, और यहाँ पे पति जो है पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है। This is very important. और ये बहुत ही खास बात है। When you got married, जब आपकी शादी हो जाती है, that's a family. वो एक परिवार बन जाता The है। family start. परिवार शुरू हो जाता The है। first thing is you have to marry the right person. पहली बात यह है कि आपको सही व्यक्ति से विवाह करना है। Second thing, दूसरी बात, you should pray for the family. आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। Isaac prayed. इसहाक ने प्रार्थना की, Husband prayed. पति ने प्रार्थना की। Are you praying for your wife? क्या आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Are you praying for your family? क्या आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? If the head of the family prays to God, अगर परिवार का मुखिया प्रार्थना करे, the whole family will be blessed. तो पूरा Hallelujah. परिवार ही आशीषमय हो जाएगा। The problem is पर मुश्किल क्या है? why the prayer been not answered in our families. हमारे परिवारों में प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आता? Many families बहुत परिवार are facing problems. मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। Why? क्यों? Why the prayer not have been answered? क्यों उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं Because आया? the husband, the leader of the family क्योंकि जो पति है, परिवार का मुखिया, is not praying. वो प्रार्थना नहीं करता। Is rounding everywhere वो हर जगह जाता है and then coming. और बस आ जाता है। Just going for work, काम के लिए जाता है, watching TV, टीवी देखता है, eating food, खाने को खाता है sleeping. और सो जाता है। That's what the blessing was not been happening. और इसीलिए आशीष नहीं आती है। Any problem comes, कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, first you have to look to God. पहले आपको परमेश्वर की तरफ देखना है। We read in Psalm 16:8, I have set the Lord before me. हमने आपके सामने पढ़ा है भजन संहिता 16 उसका 8, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। Isaac set the Lord before him. इसहाक ने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा। He prayed, उसने प्रार्थना की, Lord, प्रभु this barrenness is not your will. ये बांझपन तेरी योजना नहीं This है, barrenness is not your plan. ये बांझपन तेरी योजना नहीं है। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, remove this barrenness. इस बांझपन को तो दूर कर, Bless आशीषित with a कर miracle child. अद्भुत संतान के साथ। And God answered his और prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। Hallelujah. हालेलुया। So my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you must also do the same. आपको भी ऐसा ही करना है। Father, पिताओं, pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Husband, पतियों, pray for your wife. अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, Either it is a job, चाहे वो नौकरी के लिए, either it is a miracle, चाहे वो किसी अद्भुत कार्य के लिए, anything what you want. जो कुछ भी आपको चाहिए, Husband must pray. पति को जरूर प्रार्थना करनी Rise है। up in the morning, सुबह जल्दी उठ चाहिए seek his face, और उसके मुख को देखें and pray. और प्रार्थना The करें। God of heaven स्वर्ग का will परमेश्वर answer. आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। The Lord answered Isaac's prayer, परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर दिया and Rebekah became pregnant. और रेबेका गर्भवती हुई। Hallelujah. हालेलुया। What was impossible with man, it's possible with God. इंसान के लिए जो बातें असंभव हैं, परमेश्वर के लिए वो सब बातें संभव हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और this is a बहनों, prayer time. ये प्रार्थना का समय है। You must receive a miracle. आपको आश्चर्य कर्म जरूर चाहिए। There's one more important thing is here. एक और खास बात यहाँ पे है, The babies in the womb of Rebekah, रेबेका के गर्भ में जो संतान थी, they are just each other within her, and she want to encourage the Lord. What is happening? Because the movements is heavy. जो रेबेका के गर्भ में जो लड़के थे वो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे और रेबेका ने प्रार्थना की क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। So she went to encourage the Lord, और उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछा and the Lord said to her, और परमेश्वर ने रेबेका से two कहा, nations are in your womb, तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र हैं, twins, जुड़वे, 2 boys. 2 लड़के। Hallelujah. हालेलुया। And the time came, और समय आया and the fulfillment came. और ये वचन पूरा हुआ 2 children being born. और 2 लड़के पैदा हुए। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, here the wife is also learned to pray through the husband, Yeah. and she encouraged when the confusion arose. यहाँ पे पत्नी ने भी पति को देख के प्रार्थना करनी सीखी और उसने भी प्रार्थना की जब उसके मन में ऐसी कंफ्यूजन पैदा हुई।
And she enquired the Lord, Lord, what is this? What is your plan? और उसने How it is going to happen? और उसने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर ये क्या बात है, तेरी योजना क्या है, ऐसे कैसे हुआ? And finally, और अंत में God revealed to her. परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और what a बहनों, wonderful God we कितना have. ही अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। The God of Israel is a miracle working God. इज़राइल का परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। Even wives, यहाँ तक कि पत्नियां भी, mothers, माएं, you have to pray. आपको प्रार्थना करनी चाहिए। Don't run here and there. इधर उधर मत भागें, Don't be scared. मत डरें। Whatever the problem comes, जो कोई भी मुश्किल आए, Lord, प्रभु what is this? ये क्या है, How will I move forward? मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, How this financial problem will be solved? ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व How होगी, I will enter into the job? मैं नौकरी में कैसे जाऊंगी, How am I to raise up the children? अपने बच्चों को मैं कैसे Which बढ़ाऊं, school shall I put him? उनको कौन से स्कूल में जाना Which चाहिए, college shall, it's a right college to admit my daughter? मेरी बेटी के लिए कौन सा सही कॉलेज है पढ़ने के लिए, Which course is good for them? उनके लिए पढ़ाई के लिए कौन सा कोर्स सही है, Who is the person for the marriage? कौन सा सही इंसान उनके विवाह के लिए। Everything, mother, you have to pray. हर एक बात के लिए माताओं को प्रार्थना करनी है। Hallelujah. हालेलुया, God will do a miracle for you. परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया, There was a time where God has blessed us with 3 children for us. 3 परमेश्वर ने हमें 3 लड़कों के साथ आशीषित किया है। boys. The first one named called Miracle. पहले बेटे का नाम मिरेकल है। The time came for the delivery, डिलीवरी का समय आया, and I admitted my wife in the hospital. मैंने अपनी पत्नी को अस्पताल में दाखिल कराया And the doctor said, according to a scan report, the baby was heavyweight. और डॉक्टर ने कहा कि स्कैन रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चा है गर्भ में वो बहुत भारी है, It's around 4.3 kg. उसका भार 4.3 किलो था। And that time, the doctor said that it is impossible for normal delivery, but it has to go through C-section. उस समय डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ही असंभव बात है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सो इसलिए हमें सिजेरियन के साथ जाना पड़ेगा। So I told the doctor, मैंने डॉक्टर से कहा, very nice team, the 4 doctors, बहुत ही अच्छी डॉक्टर्स की टीम थी, very experienced doctor. बहुत ही एक्सपीरियंस थे वो The लोग, doctor's lady name is called Mrs. Lakshmi. और डॉक्टर लेडी का नाम है मिसेस लक्ष्मी। I asked the doctor, मैंने डॉक्टर से पूछा, okay, when you start the process, जब आप इस क्रिया में आगे बढ़ेंगे if suddenly the baby comes automatically, और अगर अपने आप से बच्चा बाहर आना शुरू हो जाए, what will you do? उस समय आप क्या करेंगी? And the lady said, और उस डॉक्टर ने कहा, the doctor said, that means it's from the Lord. डॉक्टर ने कहा इसका मतलब ये परमेश्वर की तरफ से। Hallelujah. हालेलुया। So the moment I heard this word, जिस क्षण मैंने इस शब्द को सुना, I said, move forward. Tomorrow morning they said they're going to give anesthesia and they're going to do the operation. मैंने कहा कि आप अपने काम में आगे बढ़िए, क्योंकि अगली सुबह उन्होंने एनेस्थीसिया देना था। So the doctor said, tomorrow we will start the process. डॉक्टर ने कहा अगली सुबह हम अपने कार्य को शुरू करेंगे। When we prayed जब हमने प्रार्थना in the की room, कमरे में, I was praying for my wife. मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर The रहा Lord था। revealed, परमेश्वर ने मुझसे कहा, you go and do my work. तुम घर जाओ और मेरे काम को करो। Within 7 minutes, 7 मिनट में I will do a miracle मैं आश्चर्य कर्म करूंगा and my hand will bring the baby out. और मेरा हाथ संतान को बाहर लेके And आएगी। I went. और मैं चला गया। We trusted that word. हमने उस वचन पे विश्वास किया I went home and started worshiping. और मैं घर चला गया और मैंने परमेश्वर की आराधना शुरू कर And I दी composed a new song. और मैंने नए गीत को लिखा। Next day, अगली सुबह morning, the doctor team took care for the operation. मेरी Theater, पत्नी को operation डॉक्टर लोग theater. ऑपरेशन थिएटर में ले गए They started the process. और उन्होंने अपने काम को शुरू They are किया। about to give the anesthesia. और जब वो एनेस्थीसिया देने वाले थे The pain started. और दर्द शुरू हो गई, Suddenly, अचानक से the way was open and the baby started coming. रास्ता खुल गया और बच्चा अपने आप से बाहर आना शुरू हो गया And the baby was born normally. और जो बच्चा था वो नॉर्मली The पैदा हुआ whole doctor team was amazed. और डॉक्टर्स की पूरी टीम जो हैरान हो गई। That was a great miracle. और ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य कर्म That था was the first time in the hospital got a heavy baby with a normal delivery. और उनके अस्पताल में पहली बार एक बड़ा वेट वाला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ। All the people in the hospital, they started to come and see, where is the miracle child? Where is the miracle child? और अस्पताल में जितने लोग थे सब ने आकर देखना शुरू कर दिया, ये अद्भुत संतान कहाँ पे है, कहाँ पे है वो बच्चा। Doctors and nurses started coming and they encouraging, this is a miracle, this is from God.
अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने कहना शुरू कर दिया, ये परमेश्वर की तरफ से है, ये अद्भुत कार्य है। And they said, your God is a living God. और उन्होंने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And we told the good news about Jesus Christ, और हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनको who बताया, do wonder miracles in people's life. और जो लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। What happened? How this miracle took place? यह आश्चर्य कर्म कैसे हुआ? The husband prayed for the wife, पति ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की, as Isaac prayed for Rebekah. जैसे कि इसहाक ने रेबेका के लिए प्रार्थना And की, God revealed with a revelation. और परमेश्वर ने अपनी बात को प्रकट किया, And according to that, और उसके अनुसार the fulfillment came. वैसा ही हुआ। Prayer प्रार्थना will bring a miracle. प्रार्थना अद्भुत कार्य को लेके आएगी। In Jesus' name, when you pray, यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे, the power of God, the hand of Jesus will do a miracle for you. परमेश्वर की सामर्थ, उसका हाथ आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। Take a decision आज एक फैसला लें to pray as a family, a father to pray for the children, mother to pray for the children, husband to pray for the wife, wife to pray for the children, according to this plan as Isaac did. Definitely your prayer will be answered. आज एक फैसला लें कि पति पत्नी के लिए प्रार्थना करेगा, Hallelujah. और पिता अपने बच्चों के लिए, माँ अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करेंगे, और देखिए कि कैसे आपके परिवार में आशीष आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Now we are going to pray. अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। Come on, kneel down. आइए घुटनों पे आ Or if you जाएं। could be able to stand, you can stand. अगर आप खड़े होना चाहते हैं आप खड़े हो सकते हैं। Even if you're sitting, just lift up your hands. अगर आप बैठे भी हैं तो अपने हाथों को उठाएं। First, take a decision. पहले एक फैसला करें। From today, आज से I will pray for my wife. मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना From करूंगा। today, आज से I'll pray for my children. मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना From करूंगा। today, आज से we both will stand to pray for the miracle. हम दोनों अद्भुत कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Father God, स्वर्गीय पिता, I pray for those who are praying with me. मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे As साथ Isaac, प्रार्थना कर रहे as हैं। Isaac prayed for the family, जैसे इसहाक ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, put that spirit of prayer in them वैसे ही आत्मा तो इनमें भी डाल। to pray for the family, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने to के pray लिए, for the wife, अपनी पत्नी के लिए to प्रार्थना pray for करने their के लिए, husband, अपने पति के लिए to प्रार्थना pray for करने the के लिए, children, अपने संतानों के लिए प्रार्थना to करें, bring a new revival, और अपने परिवार में नया रिवाइवल to लेके bring आए, a new miracle. नया अद्भुत कार्य को लेके And आए। Lord, और प्रभु, and bless them और तू इनको आशीष with a दे, new miracle. इनको नया आश्चर्य In कर्म के Jesus' साथ, name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, when the miracle happens, जब आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो you should celebrate. तो आपको आनंद मनाना है। When God answers prayer, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, you should not forget. आपको उसको नहीं भूलना है। When God did the miracle in our life with that baby, outstanding miracle, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए उस संतान के साथ, we named a child name called Miracle. तो हमने उसका नाम मिरेकल रखा। And our first son name is called Miracle, born with a heavy weight and a normal delivery by the miracle power of Jesus Christ. हमारा पहले जो बेटा है उसका नाम हमने मिरेकल रखा क्योंकि वो हैवी वेट के साथ पैदा हुआ और परमेश्वर की सामर्थ उसको It's लेके a आई, miracle miracle. और वो सच में ही मेडिकल मिरेकल है। Hallelujah. हालेलुया। He will do the same thing for you. वो आपके लिए भी वैसा ही करेगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Please write to us कृपया हमें लिखिए when you receive the new miracles. जब आपके जीवन में नया कार्य होगा। Our phone number is in the screen. हमारे फ़ोन नंबर जो है वो स्क्रीन पर हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Praise God. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। प्रभु यीशु को धन्यवाद बोलो, प्रभु यीशु को धन्यवाद बोलो। प्रभु यीशु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद बोलो, यीशु की आशीषों के लिए धन्यवाद बोलो, यीशु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद बोलो।